हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी रैंकर्स नर्सिंग एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें हमारे इंक्लूडेड है नॉरसेट, जिसका इंतज़ार सभी को रहता है। नॉरसेट, एसएस, डीएसएसबी और आपका ईएसआईसी, सीएचओ, एसजीपीजीआई, यूपी यूएमएसयू। तो ऐसी जो इस बार जो वैकेंसीज आई हैं, 2024 इज़ द ईयर ऑफ कंप्लीटिंग योर ड्रीम एज अ नर्सिंग ऑफिसर। 2024 जो है ये आपका सपना पूरा करने का साल है कि 2024 में जो इतनी वैकेंसीज आई हैं इसमें आप क्रैक करें, एक अच्छी रैंक लेके आएँ और अपना जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का उसको फुलफ़िल करें। तो ऐसी ही वैकेंसीज़ के साथ एक और वैकेंसी आई है हमारे पास, जो कि कंडक्ट कराएगी यूपीएससी, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के अंडर ये वैकेंसी जो है वो होने वाली है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की डिटेल्स देखें, 1930 वैकेंसीज, 1930 वैकेंसीज यानी कि 1930 वैकेंसीज जो आई हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर यानी कि यूपीएससी के अंडर कंडक्टेड है वैकेंसीज, जिसके अंदर आपको मिल रही हैं 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। कहाँ पर? इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नंबर है पोस्ट का, क्योंकि और भी सब में पोस्ट आई हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है पोस्ट का, सीट जिसमें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी है कुछ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 892 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। EWS कैटेगरी के लिए 193 पोस्ट जो हैं वो रिज़र्व हैं। OBC कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो 446 पोस्ट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। SC कैटेगरीज़ में 235 पोस्ट्स रिज़र्व हैं और ST कैटेगरी के लिए 134 पोस्ट जो है रिज़र्व हैं। यहाँ पर PWBD कैटेगरीज़ के लिए भी पोस्ट हैं। कई बार जो स्टूडेंट होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि PWBD कैटेगरी के लिए पोस्ट बहुत कम आती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे PWBD कैटेगरी के लिए भी 168 पोस्ट है। तो यहाँ पर 1930 जो वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ के अंदर सब कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, 1930 वैकेंसी, 168 वैकेंसीज आर रिजर्व बिलोंगिंग टू कैटेगरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। वही है कि PWBD कैटेगरी के लिए 168 पोस्ट जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। नेक्स्ट तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट में हमें अप्लाई करने के लिए। इससे पहले अगर हम पे स्केल देखें तो यहाँ पर आपको लेवल 7 के बेसिस पर पे मिलेगा। तो आपकी एटलीस्ट सैलरी 80,000 से नीचे तो नहीं होने वाली है। ट्रस्ट मी, आपकी जो सैलरी है वो 80,000 प्लस ही होगी, उससे नीचे तो नहीं होने वाली है। लेवल 7 जो है उसके हिसाब से आपको पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग
7 CPC के अंडर आपको लेवल 7 से पेमेंट किया जाएगा, जो कि आपकी सैलरी 80,000 से नीचे बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, सबके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ जाती है। तो 80,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी होने वाली है। एज क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो 30 ईयर जो है वो एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड EWS कैटेगरी के लिए। 33 ईयर्स जो है वो OBC कैटेगरीज के लिए है। 35 ईयर्स जो है SC ST कैटेगरी के लिए है एंड 40 ईयर जो है वो PWBD कैटेगरी के लिए दिया गया है। लोअर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज 18, यानी कि आप अगर 18 साल के हैं, वैसे 18 साल में तो किसी की नर्सिंग कंप्लीट नहीं होगी, बट फिर भी 18 साल जो है वो लोअर एज कैटेगरी है और मैक्सिमम एज कैटेगरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 30 ईयर अनरिजर्व एंड EWS के लिए, 33 ईयर्स फॉर OBC, 35 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स एंड PWBD के लिए 40 ईयर जो है एज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देख लें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, जो कि सबके मन में डाउट रहता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए BSc नर्सिंग। और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और होना चाहिए रजिस्टर्ड अंडर, और मतलब आपके पास एक वैलिड जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अगर BSc हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मिल जाता है। लेकिन व्हाट अगर आपने BSc नर्सिंग नहीं कर रखी है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है GNM, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्सेट में हमें 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ होता है 50 बेडेड हॉस्पिटल में, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर मान लीजिए आज 18 आज आपका रजिस्ट्रेशन आया है, तो आज के डेट से जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो आज की डेट से 2 साल, मतलब मैं एक क्राइटेरिया मान लीजिए कि 18/3/2022 इस तारीख को आपका जो है रजिस्ट्रेशन आया है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद से 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आया है उसके बाद से 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस पोस्ट में, इस कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए। दैट इज रिटन ओवर हियर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ड्यूटीज़ क्या है, वो ड्यूटीज़ लिखी हुई है। पेशेंट केयर देना है, एक्सपर्ट बेडसाइड केयर होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स में काम आना चाहिए, ICUs में काम आना चाहिए, लेबर रूम में काम आना चाहिए आपको। यही सब चीज़ें दी हुई हैं जो एक नॉर्मल एक काम होता है। एडमिशन प्रोसीजर आना चाहिए, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज करना आना चाहिए, मेकिंग बेड्स डेली, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, BP पल्स, इनटेक आउटपुट, मेडिकेशन, इंसर्ट एंड IV कैनलास, ओरल मेडिकेशन, IM इंजेक्शन लगाना जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं,
ब्लड सैम्पलिंग करना, मेंटेन करना पॉस्चर, एमरजेंसीज में स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स वगैरह रेडी करना, टीचिंग ड्यूटीज़, ये सारे जो हैं काम एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको करना है। नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर जाके आप जो है फॉर्म को फिल करिए। क्लोजिंग डेट कब है? मतलब फॉर्म जो है वो 7 से स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट इज़ 27 तारीख तक जो है इसकी लास्ट डेट है। 27 तारीख शाम को 6 बजे, 27/3/24 शाम को 6 बजे तक जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। ठीक है, इसमें आपको और सिलेबस क्या पूछा जाएगा और क्या टाइमिंग रहेगी ये भी हम देख लेते हैं एक बार। टेस्ट विल बी फॉर 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। ऑल मतलब कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश में टेस्ट आएगा, हिंदी में टेस्ट नहीं आएगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि एक आंसर गलत होने पर 0.33 नंबर कट जाएंगे। और इस नंबर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। एग्ज़ाम में इतने नंबर से भी बहुत ज़्यादा रैंक अप एंड डाउन हो जाती है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा। इफ़ नो आंसर इज़ मार्क फॉर द क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ना कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, ना ही कोई पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है एग्ज़ाम में, या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर तुक्काबाजी ना करें, बिल्कुल उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको ना कोई रिवॉर्ड मिलने वाला, ना ही कोई डिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 0.33 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है? दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस क्या रहने वाला है। नर्सिंग फाउंडेशन से आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे, नर्सिंग एजुकेशन से आएंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग से आएंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट से आएंगे, रिसर्च से आएंगे, ऑप्स एंड गाइनी से आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, बायोकेमिस्ट्री से आएंगे। यानी कि नर्सिंग में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर दिया गया है कि 1930 जो पोस्ट हैं, जो आपको 1930 पोस्ट मिली है, वहाँ पर कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि अगरतला में 28 पोस्ट हैं, आगरा में 29 पोस्ट है, अहमदाबाद में 30 पोस्ट है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप रांची से बिलोंग करते हैं, ओ सॉरी, ये जो है आपका ये सेंटर है
कि कहाँ कहाँ पर आपको सेंटर मिलने वाले हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये जो है ये आपका सेंटर है कि कहाँ कहाँ पर सेंटर मिलने वाला। तो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में 80 जगह पे सेंटर्स आपको मिलेंगे। तो आप अपने नियर बाय एरिया कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जगह हैं, इन जगहों पर सेंटर्स हैं। आप अपने नियर बाय जगहों पर जाके सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही है, बाकी सारे जस्ट नोटिफिकेशन है। आप जो है ये यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर जो है नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट को ओपन करके वहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक के थ्रू जो है वो आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वेरी वेरी I will wish you very best luck for your examination and achieve your dream. Achieve your dream of being and nursing officer. आपको जो है बहुत ही ईजली 80,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है, जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हैं। सो एवरीवन गो एंड कंप्लीट योर स्टडी। हमारे चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं और आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।